ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सन सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो। पास्ट इज पास्ट। भूतकाल को याद करेंगे तो भूत तंग करेंगे। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आस ना रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। जहां पर ज्यादा समय देंगे क्या होगा? वहीं से भी प्राप्ति होने लग जाती है। नेगेटिविटी में ज्यादा समय बिताएंगे तो फिर नेगेटिविटी हावी रहेगी। ईश्वरीय सेवा के अंदर अगर समय लगाएंगे तो ईश्वर की कृपा बरसती रहेगी, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भरकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भरकुटी में नहीं। भले सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो, उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है? यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते, सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो, यह बात नहीं समझाई जाती है। वे जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हाथ निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भरकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाप कहते हैं, यह छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं, पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। यह ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। मनुष्यों की मत पर चलकर देखो कैसी हालत हो गई है, लेकिन भगवान की मत पर चलेंगे तभी तो कल्याण होगा।
और भगवान की मत पर चलकर बनती है किस्मत। कहते हैं ना किस्मत पे चल रहे हैं, तो ईश्वरीय मत पर चलकर ही किस्मत संवरती है, भाग्य बनता है। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। इसलिए जो भगवान के यादगार बने हैं, क्या बने हैं? पाप कटेश्वर। मां शिवलिंग दिखाया, माना पाप काटने वाला ईश्वर। मुक्तेश्वर माना मुक्ति देने वाला ईश्वर। त्र्यंबकेश्वर माना तीनों देवताओं से भी जो ऊंच है, परमपिता परमात्मा शिव, उनको त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल में दिखाया, माना क्या? जब मनुष्य का स्वभाव पशु के समान हो जाता है, मनुष्यों को पशु योनि से बाहर निकालने के लिए परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है। मानव तो मानव, पशुओं का भी उद्धार करते हैं वो। वैसे मनुष्य शकल से कोई पशु जानवर नहीं बनता, अकल से जानवर बन जाता है। इसलिए भगवान उनकी बुद्धि को पशुता से आजाद कराते हैं, पशु जैसे स्वभाव से मनुष्यों को आजाद कराते हैं। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूं। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं मामे कम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। नानक देव ने भी महिमा गाई है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानते हो, मैं तुम्हारी मत पर कुर्बान जाता हूं। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझ में आए तो ठीक, समझ में ना आए तो ठीक। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नरक है, वह स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। अभी कई लोग सोचते हैं कि अभी हम स्वर्ग में हैं, लेकिन वो स्वर्ग नहीं, नरक है। कुछ अच्छे कर्म, पुण्य कर्म हैं जिनके द्वारा सुख का अनुभव हो रहा है। साधनों को इकट्ठा करना ये स्वर्ग नहीं है। साधना से हम स्वर्गवासी बनते हैं, और इतना हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, आप अंदर में शांति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव करेंगे। जो हम बाहर ढूंढना चाह रहे हैं वो भीतर ही मिलेगा बाबा की याद से। बाबा कहते हैं दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं, सो तो जरूर अर्थ को एक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूं, मेरा फिर सब अपकार करते हैं, गाली देते हैं। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूं, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं, अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं, तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुराने से भी तीखे जा रहे हैं, मतलब जो बच्चे बाद में आ रहे हैं
वो पुरानों से भी आगे जा रहे हैं, बाबा देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है। कौन सा घराना? देवी देवताओं का घराना तैयार हो रहा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बेहद का बाप देखो कितना मीठा, कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भले खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं, बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। यह समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भले ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं वह नहीं करते हैं। वह हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम अपना कितना कल्याण कर रहे हैं, कितना भगवान की आज्ञा पर चल रहे हैं, ये खुद समझ सकते हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। इसलिए कहा गया गीता में, क्या कहा कि अपना मनुष्य अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां जिसके नियंत्रण में है वो मनुष्य अपना मित्र है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है वो अपना शत्रु है। तो बाबा क्या करवा रहे हैं अभी? हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को वश में कैसे करना है, ये शिक्षा हमें रोज दे रही है। इस प्रकार रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, इसी प्रकार ज्ञान का श्रवण भी रोज करना है और रोज हमने पुरुषार्थ करना है। यह टेप रखी है, बाबा कहते हैं यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज भरकर जाती है। सर्विस पर यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही समझते हो, तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय। चारों तरफ में क्या हो रहा है? नंगा नाच चल रहा है, अश्लीलता फैली हुई है। इसलिए कहते हैं देखो नवरात्रों के अंदर में कलकत्ता में कई जगह पर क्या करते हैं, जब देवी की मूर्ति तैयार करते हैं तो वैश्या के आंगन की मिट्टी जरूर लगाई जाती है। लेकिन ये रिवाज कब बना? मनुष्य बना सकता है वो जड़ मूर्ति। परमात्मा जब सृष्टि पर आए थे तब परमात्मा ने आकर के मनुष्यों को पति से पावन बनाया था। जो सोच मनुष्य की कलयुग में गंदी हो गई थी, उस गंदी सोच को अच्छा बनाया था। तो मट्टी माना ये शरीर जो है माटी का ही तो है ना। ये संसार क्या बन गया? अब चारों तरफ में देखो बलात्कार, उल्टे काम, तरह तरह की विषय विकारों में लोग गिरे हुए हैं। तब भगवान आकर पतितों को पावन बनाते हैं, वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं और इसी को देव उठावनी भी कहा जाता है। अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं परमात्मा जब आते हैं तब आकर के सारे राज खोलते हैं। मनुष्य वो मूर्ति बनाता है जिसमें जान नहीं, ना हिल सकती ना डुल सकती।
भगवान वो मूर्ति तैयार करता है जो सुनती भी है, बोलती भी है और अच्छे बुरे सारे कार्य करती है। तो परमात्मा जब आते हैं, ज्ञान देते हैं, तब हम पति से पावन, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो अभी क्या है, हम शिवालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब है बेहद का वैशाल्य, बिल्कुल ही तमोप्रधान है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पति दुनिया को चेंज होना है। दुनिया में लोग कलयुग का सोचते हैं, अभी तो और हजारों साल पड़ा है। अरे भैया अभी अति हो गई है। जो जो भविष्यवाणियां की गई थी, जो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कलयुग का आसार क्या होगा, वो सारे कार्य हो रहे हैं। अब भगवान कहते हैं अब और कितना कलयुग चाहते हो, और अति बढ़ाना चाहते हो? कलयुग अभी बच्चा नहीं, कलयुग थोड़ा सा बचा हुआ है। बस तुम जाग जाओ, खड़े हो जाओ, कलयुग चला जाएगा। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। अब अनेक धर्म हो जाते हैं, तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंभोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नाहक खेल कहा जाता है, नाहक सब मर जाएंगे, रक्तों की नदियां बहेंगी। क्योंकि अभी इस समय महाभारत काल चल रहा है। एक तरफ में भगवान ज्ञान सुना रहे हैं और एक तरफ में सब लोग युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो अभी क्या चल रहे हैं, चारों तरफ में बड़े बड़े बॉम्ब्स वगैरह तैयार हो चुके हैं, परमाणु बम हैं, सबके पास, छोटे छोटे देशों के पास में सबके पास बम है। तो अभी सबका इस्तेमाल होगा, धर्म के नाम पर भी मारकाट होगी। तो बाबा कहते हैं अब तुम अपना भाग्य बनाओ। बाबा कहते हैं नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी, बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है। ब्रह्मा बाबा क्या बने, माता बने ना। तभी शिव बाबा उनके तन में आकर के उन्होंने हमें क्या मिला, जन्म मिला हमारे को। ऐसे ही माताओं को बाबा आगे करते हैं और हमें क्या करना है, औरों को भी ज्ञान के द्वारा जन्म देना है। बाबा कहते हैं तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब तो ड्रामा में नोंद है, वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। अभी देखो आपको एक बात बताता हूं, जिस प्रकार आपने देखा होगा कई तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं तो सर पर में मोर पंख मारे जाते हैं, देखा होगा आपने। तो कई स्थानों पर होता है। कई लोग जैसे मान लो वो पीर बाबा भी घूमते रहते हैं, जैसे वो चादर लेकर के और वो कुछ पैसे डालते हैं उस पे, वो सर पे मोर का पंख मारते हैं। इसका अर्थ क्या है, मोर मोरनी पवित्र होते हैं और पवित्र पंख जो है, मोरनी का जो मोर का पंख है वो श्री कृष्ण के सर पे भी दिखाया है, संत कबीर दास जी के शीश पर भी दिखाया है। इसका मतलब क्या है, पवित्र बुद्धि होना। पवित्र बुद्धि की जब संगत में रहते हैं, पवित्र जब हमारी सोच बनती है, ख्यालात बनती हैं, तब हमारी अलाए बलाएं जो है सारी उतर जाती हैं। कोई भी फिर बाहर की अला बला हमारे पर असर नहीं डालती, किसी की नजर नहीं लगती। अब मोर के पंख तो कितने भी सर पे मारो आप, है ना, कितने भी मोर के पंखों के अंदर सो जाइए आप, लेकिन उससे बुद्धि पवित्र नहीं होगी। लेकिन इसका अर्थ क्या था, जब पवित्र बुद्धि पवित्र संगत में रहते हैं, पवित्र परमात्मा को याद करते हैं, तब हमारी बुद्धि का बोझ, हमारे मन का बोझ, हमारे मन का मैल उतरता है। तो परंपराओं में खाली हम ऊपर ऊपर की
रीति रिवाज परंपराएं निभा रहे हैं पर उसके अंदर के अर्थ को नहीं जान रहे हैं। तो ये अर्थ था इसका। बाबा कहते हैं देखो, यह है रूहानी लव जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए, माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है, या गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आस मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं, तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। जैसे रावण की लंका में अंगद गया, पांव जमाया ना उन्होंने, ऐसे हम सब कौन हैं? हम भगवान की दूत हैं, शांति दूत। भगवान का संदेश, राम का संदेश संसार को सुनाने वाले। इस रावण राज्य के अंदर में हमें भी अपना पांव जमाना है। कौन सा पांव? बुद्धि का पांव, निश्चय का पांव। हमारा निश्चय डगमग ना हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए घर से बाहर से, लेकिन हमें डगमग नहीं होना। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। जब संसार पे आपत्ति पड़ती है तो भगवान उस आपत्ति को दूर करने के लिए आते ही हैं। इस प्रकार बच्चों का दुख माँ बाप नहीं देख सकते, ऐसे ही हम आत्माओं का दुख परमात्मा भी नहीं देख सकते। बाबा कहते हैं मैं भी बंधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है सुदर्शन चक्कर से मारा, यह सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर ना सके, यह तो बाप टीचर मारने की बात नहीं है। यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाप रहमदिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे? अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है, डगमग नहीं होना है। जो हो रहा है कल्याणकारी। ये ड्रामा चल रहा है ना, जैसे मूवी होती है 2-2.5 घंटे की होती है, ऐसे ही ये बड़ी मूवी चल रही है और हम सब कौन है? एक्टर। तो बड़ी एक्ट करनी है। वरदान है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। वरदान का विस्तार। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी।
स्लोगन, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।